हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 33 और ये इलस्ट्रेशन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर है। सो बड़े ही ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और उससे जो पैसा मार्केट से उठाया है उसी को इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस 4 लैक्स था और क्लोजिंग बैलेंस 5 लैक्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 लाख रुपए से बैलेंस बढ़ा है। इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ होगा। तो ये हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा जब भी स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला जो अकाउंट है वो कोशिश कीजिएगा पहले ढूंढने की। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो उसका एडजस्टमेंट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और अगर दोनों ही नहीं दिए तो आप सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से ही आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और ये प्रीमियम का अमाउंट मतलब होता है जब शेयर की वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से उठाया जाए। मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर है, तो 2 रुपये का प्रीमियम अगर मांगा है तो इसका मतलब है कि 12 रुपये हम ले रहे हैं, लेकिन शेयर हम 10 रुपये का ही दे रहे हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है जो कंपनी आगे यूज़ करती है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 40,000 से 50,000 हुआ है। इसका मतलब है 10,000 का प्रीमियम बढ़ा है। अब इसको आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको इक्विटी शेयर कैपिटल वाला जो 1 लाख रुपए है उसमें ऐड करके 10,000 रुपये दिखाना होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीमियम इंक्लूड करके आपको दिखाना होता है। कोई भी प्रीमियम होता है आपको खरीदते टाइम या बेचते टाइम, दोनों टाइम ही आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज़ें हमको समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। 10% डिबेंचर, ये भी एक उधार लेने का तरीका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए ओपनिंग में था लेकिन 1 लाख रुपए क्लोजिंग में। इसका मतलब 50,000 से ये अमाउंट कम हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है 10% डिबेंचर वालों को हमने पैसा लौटाया है 50,000। ठीक है, तो ये कैश आउटफ्लो में लिखना है आपको। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है स्टूडेंट। जब भी यहाँ परसेंटेज दिया होता है तो मैंने आपको बोला इग्नोर नहीं करना है इसको। इसका मतलब है कि आपको ये इंटरेस्ट देना है, ये इंटरेस्ट का लिखा होता है। ठीक है, अब ये किस वैल्यू पे देना होता है, तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे देना होता है ये, क्योंकि पूरे साल आपने ओपनिंग अमाउंट यूज़ किया होगा जिस पे इंटरेस्ट बना है। तो इतना 10% का 1.5 लाख पे कितना बन गया, 15,000 बन गया। तो नॉर्मली 15,000 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे दी गई है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी अमाउंट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट वाला जो अमाउंट है ना वो फाइनल लिखना है, क्योंकि कैश फ्लो इतने का ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर ये अमाउंट नहीं दिया होता है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर अज्यूम कर लेते कि 1.5 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट बनना है और 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको देना होता। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख से 2 लाख हुआ है। इसका मतलब 50,000 का ओवरड्राफ्ट हमने बैंक से और लिया है, जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये भी हमको लिखना होगा, कैश इनफ्लो हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को भी ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेती है बैंक, क्योंकि ये एक तरह का उधार है जो हमने बैंक से लिया है। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 10,000 था और अब 15,000 रुपये है। तो आपको है ना इसमें चेंज नहीं लिखना होता है, इसमें टोटल अमाउंट आपको लिखना होता है 15,000 रुपये का। हमेशा याद कीजिएगा। यहाँ पर जो नया अमाउंट है, इस साल का जो इंटरेस्ट बना है वो सारा का सारा हमको उठा के लिखना होगा, क्योंकि पिछले साल का हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन इस साल का जो है वो हमको पूरा का पूरा लिख देना है। ये बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा होता है स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ओपनिंग अमाउंट है वो सारा का सारा हम दे देते हैं टैक्स में, और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो इस साल डाला होता है। तो बिल्कुल वैसे ही केस आप समझ के इसको कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है और एक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि अब आंसर निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऐड क्या क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी 1,00,000 रुपए से बढ़ी थी, तो ये अमाउंट तो ऐड होगा और इसके साथ साथ प्रीमियम का अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख देना इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने लिख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 1,00,000 रुपए तो ये था और उसके साथ साथ 10,000 रुपये आप ऐड करके 1,10,000 रुपये यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद बात आ जाती है डिबेंचर्स की स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिबेंचर जो है वो आपने रिडीम किया है, पैसे कम हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने पैसे दिए होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑन 10% डिबेंचर्स जो था उससे आपके पास से 50,000 रुपये चला गया है। ठीक है, तो ये मैंने लेस में लिख दिया, कैश आउटफ्लो हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं डिबेंचर की। तो इंटरेस्ट हमने दिया है 10,000 का, तो ये भी कैश आउटफ्लो में ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, आप पेमेंट भी लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, कितने गए 10,000 रुपये, ये लीजिए, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आ गई है। चलिए अब और देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। ऊपर के 3 हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे, 50,000 रुपये से बढ़ाई, तो इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, या इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना सही रहेगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी वजह से कैश इनफ्लो हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 50,000 रुपये। ठीक है, वैसे ये वाला अमाउंट भी आपको अंदर ही लिखना था, मैंने गलती से बाहर लिख दिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको पहले अंदर लिखें फिर टोटल को बाहर लिखें। फिलहाल मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो 15,000 रुपये है वो भी पेमेंट में ही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादातर पेमेंट में आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 15,000 की पेमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको जल्दी से हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और बचा नहीं है, बस इतना ही है। तो जल्दी से यहाँ पर एक कॉलम्स बना के इसको टोटल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया 1,60,000 जो कि पॉजिटिव बैलेंस है, और नेगेटिव बैलेंस का भी टोटल कर लेते हैं। नेगेटिव बैलेंस आ गया है 75,000, 60 और 15 हो गया 75,000। अब इसको हम माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 15,7 85,000, और वो भी पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा अमाउंट था, इसीलिए हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बस इतना ही है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही ईजी होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।